देखिए, देश को चलाने के लिए जिस तरीके से सरकार की जरूरत पड़ती है, जी हाँ, सरकार को चलाने के लिए एक जनप्रतिनिधि की जरूरत पड़ती है, उसी तरह लेकिन अब नक्सल संगठन में कौन कौन पद दिए जाते हैं जो नक्सल संगठन को चलाया जाता है, नक्सल संगठन को प्रमोट किया जाता है। संगठन को जो संचालन करने के लिए उनका भी तमाम तरीका से देखिए, देश को चलाने के लिए जिस तरीके से सरकार की जरूरत पड़ती है, जी हाँ, सरकार को चलाने के लिए एक जनप्रतिनिधि की जरूरत पड़ती है, उसी तरह नक्सल संगठन को चलाने के लिए भी एक नक्सल सरकार की जरूरत पड़ती है। हालांकि देखिए, देश चलाने के लिए सबसे जिम्मेदार पद होता है वो है प्रधानमंत्री का, उसके बाद मुख्यमंत्री का पद होता है और उसके बाद विधायक का पद होता है। ये तमाम लोग देश और राज्य को चलाते हैं। लेकिन अब नक्सल संगठन में कौन कौन पद दिए जाते हैं जो नक्सल संगठन को चलाया जाता है, नक्सल संगठन को। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बताया कि देश को चलाने के लिए एक जिम्मेदार पदों की जरूरत होती है, उसी तरह से नक्सल संगठन को भी चलाने के लिए एक जिम्मेदार पद नक्सल संगठन के लोग एक नक्सली को पद में बैठा देते हैं। तो आज हमारे साथ पूर्व नक्सली है, गोपी जी है। गोपी जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि आखिर नक्सल संगठन को चलाने के लिए कौन कौन से पद दिए जाते हैं और लोग लगातार ये पूछते हैं कि डीवीसी मेंबर क्या होता है, डीकेएसजेडसी क्या होता है, एसी क्या होता है। ये तमाम चीजों को लेकर आज हम गोपी अन्ना से समझने की कोशिश करेंगे और गोपी जी से हम आपको एक एक चीज विस्तार से बताएंगे। लेकिन वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गोपी अन्ना, आपका स्वागत है। जो नक्सल संगठन को जो संचालन करने के लिए उनका भी तमाम तरीका से जो पदे होता है, इसमें मान के चलिए कि उनके जो निचले लेवल का उनका जो पद होता है, उनका जो माओवादी संगठन का ग्राम लेवल का ग्राम सेल, शुरुआती दौर से बताइए अन्ना, ताकि दर्शक अच्छे से समझ पाए। ग्राम सेल होता है। सेल के ऊपर उनका जो ग्राम पार्टी कमेटी जो जीपीसी होता है, जीपीसी के ऊपर जो एरिया कमेटी होता है, एसी। जीपीसी का मतलब क्या है बताइए। ग्राम पार्टी कमेटी। इनका क्या अहम भूमिका होती है। मतलब इनका भूमिका ये रहता है कि उनके जो जनता न सरकार जो बनता है 4 से 5 गांव मिला के, उसमें मतलब 5 गांव के 4, 5, 7 लोग उसमें जो ग्राम पार्टी कमेटी जीपीसी सदस्य रहेंगे। उन लोग निचले लेवल में कितने गांव लेवल का जो बाल संगम है, केएमएस है, डीकेएमएस है, जो चैतन्य मंडली चीनेम है, जनता न सरकार है, मिलिशिया है, ये सबको इन लोग ग्राम लेवल के जो जीपीसी होता है, इन लोग निचले लेवल तक संचालन करते हैं। इसके ऊपर जो होता है एरिया कमेटी, एसी। एरिया कमेटी के ऊपर जो होता है जिला कमेटी, उसी को बोलते हैं कि डीवीसी। जिला कमेटी के ऊपर में जो होता है राज्य कमेटी, राज्य कमेटी के ऊपर में होता है जो केंद्र कमेटी सीसी। मतलब ये प्रधानमंत्री लेवल का कमेटी मान के चलिए। चलिए दादा, इस तरह का पद होते हैं। पद होता आप जीपीसी के बारे में बताएं, ग्राम पंचायत कमेटी मेंबर, जीपीसी। है। हाँ, ग्राम लेवल का जो पार्टी कमेटी, हाँ। ग्राम पार्टी कमेटी जो ग्राम लेवल में इन लोग गांव में ही रह मतलब के, एक सरपंच की पद की तरह होता है ये पद। हाँ सरपंच के पद के ही तरह की होता है। उसमें एक जीपीसी सचिव होता है, बाकी उनके नीचे जो सदस्य होते हैं, इन लोग ग्राम लेवल में रह के जो नक्सल संगठन का जो कार्य को करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर कौन सा पद होता है अन्ना। एसी। इसके ऊपर जो एरिया कमेटी, हाँ, एसी एसी बोलते हैं क्या उसको? एसी। हाँ। एरिया कमेटी का क्या भूमिका होती है, क्या मतलब उनका क्या भूमिका होती है। एरिया कमेटी का भूमिका ये होता है कि जो एक एरिया कमेटी में लगभग 70-80 गांव आता है। हाँ। उन गांवों में इनका जो संगठन होता है, जन संगठन, केएमएस, डीकेएमएस, सीनेम, बाकी जो भूमकल मिलिशिया, ग्राम रक्षा दल, जो मिलिशिया प्लाटून, जनता न सरकार, इसको मतलब एरिया कमेटी के द्वारा आके ग्राम लेवल में इनको बनाते हैं, उनका मीटिंग भी करते हैं और नया नया बनाते भी जाते हैं।
सब गांव में यही काम करते हैं। एक एरिया कमेटी के नीचे मतलब जो ज्यादा गांव हो तो उसमें 3 या 2 उनका जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड जो एलओएस होता है उनको संचालन इन लोग करते हैं। एरिया कमेटी मेंबर यानी कि जैसे अगर सरकार की बात करें तो एक जिला पंचायत सदस्य के तौर पे एक एरिया कमेटी मेंबर होता है। जी ऐसा ही है क्या? उसी तरफ से जो होता है उसमें भी जो जनता ना सरकार अलग तरह का होता है, क्योंकि ग्राम लेवल का जो आरपीसी होता है हैं, जनता ना सरकार, पंचायत जनता ना सरकार बोलते हैं। उसके ऊपर जो एरिया जनता ना सरकार, एरिया जनता ना सरकार के ऊपर जो है डिवीजन जनता ना सरकार, मतलब वही जिला जनता ना सरकार मान के चल। इस तरह का उनका जो जनता ना सरकार अभी तक बना है। इस तरह से रह के उन लोग ये जो काम एरिया कमेटी मेंबर का जिम्मेदारी होती है। अब एरिया कमेटी के ऊपर क्या पद रहता है? एरिया कमेटी के ऊपर जो जिला कमेटी डीवीसी डीवीसी हुआ करता है। मतलब इन डीवीसीएम लोग के बारे में एक जिला को संचालन करने का एक कमेटी। मतलब कुल मिला के एक विधायक के तौर पे हाँ, ये विधायक के तौर पर। डीवीसीएम पद होता है। जी डीवीसीएम पद का फुल फॉर्म क्या है? वो जिला कमेटी। अच्छा, डिविजनल कमेटी मेंबर। जी ठीक है। अब बताइए डिविजनल कमेटी के मेंबर का पद की भूमिका कैसे निभाया जाता है इनमें? मतलब इन लोग मान के चलो, मैं बीजापुर जिला की पश्चिम बस्तर की जो बातें कर रहा हूँ कि इसी जिला को जो 4 एरिया कमेटी है, आपके मद्देड़, गंगालूर, बैरंगढ़, नेशनल पार्क, 4 एरिया कमेटी उनको जो जिला कमेटी सदस्यों ने संचालन करते हैं। मतलब इस जिला में अपने माओवादी संगठन का लड़ाई को अपन किस स्तर पर चला रहे, उसमें क्या दिक्कतें आ रहे, इसको और आगे किस तरह से चलाया जाए, इस तरह का जो इनका जिम्मेदारी होता है। इनका मतलब 6 माह में एक बार मीटिंग होता है। मीटिंग में बैठने के बाद उस हिसाब से इन लोग जो प्रस्ताव करके फिर संचालन करते हैं। ये डीवीसीएम का पद की भूमिका होती है। जी अच्छा अन्ना, इसके ऊपर और कौन सा पद होता है? इसके ऊपर जो एचजेडसी होता है, स्पेशल जोनल कमेटी, इन लोग मतलब डीकेएसजेडसी। एचजेडसी मतलब सिर्फ राज्य कमेटी। हाँ। इन लोग राज्य लेवल के जो माओवादी संगठन के जो पार्टी है, उनके जो लड़ाई है उसको मतलब राज्य लेवल में कैसा चलाया जाए, किस किस क्षेत्र में अपन विस्तार होते जाए, उस हिसाब से इन लोग यानी कि डीकेएसजेडसी यानी कि एक मुख्यमंत्री पद के तौर पे ये पद होता है। जी उसी हिसाब से इनका जो पद होता है। हाँ, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी। जोनल कमेटी। अच्छा, तो इनका इनका क्या बताया, कौन सी भूमिका होती है? मतलब इन लोग जो एक राज्य में माओवादी संगठन का लड़ाई को किस तरह से चलाना है, कैसा चलाना है, वो जिम्मेदारी इनके पास होता है। अच्छा, ये उनके पास होता है। तो इससे पर और कौन सा पद होता है अन्ना? ये इसके ऊपर जो भारत देश में जो माओवादी पार्टी है, उस पार्टी को संचालन करने के लिए एक केंद्र लेवल का एक कमेटी है। वो कमेटी के द्वारा भारत देश में किस किस राज्य में अपने संगठन काम कर रहे हैं, इसको कैसा अपन लीड करना है, चलाना है, और अभी कहाँ कहाँ विस्तार करना है, इसको किस तरह से अपन आगे बढ़ाना है, इस हिसाब से जो केंद्र कमेटी काम करता है। केंद्र कमेटी सीसी सीसी केंद्र कमेटी मेंबर। जी अच्छा, ये उनकी भूमिका होती है और इससे ऊपर भी 5 लोग की टीम होती है, ऐसा जानकारी में? इसके मतलब जो सीसी होता है, हाँ। सीसी में मतलब पॉलिटिकल लीडर, मतलब उनके जो पोलित ब्यूरो सदस्य 3 से संख्या के मुताबिक 5 तक रह सकते हैं। इन लोग मतलब सिर्फ राजनीतिक रूप से निचले लेवल वालों को समय समय पर मतलब जो बैठक करके उनको संचालन करने के लिए एक पोलित ब्यूरो अच्छा, गठन करते हैं। ये सब लोग पूरे मतलब नक्सल संगठन को चलाते हैं। पूरा नक्सल संगठन को संचालन करने के लिए। अच्छा ना, एक चीज और बताइए, कौन कौन से नक्सल संगठन में कौन कौन से संगठन बस्तर में है, आप थोड़ा सा बताइए। अभी अपने बस्तर में सिर्फ एक ही नक्सल संगठन है, बाकी दूसरे संगठन तो यहाँ पे आ ही नहीं। अच्छा, ये पश्चिम बस्तर, दक्षिण बस्तर, ये कौन सा, थोड़ा इसको भी विस्तार से बताइए। मतलब अभी अपने जो सरकार के तरफ से दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला, बीजापुर इस तरह का जो किए हैं, मतलब माओवादी संगठन के द्वारा उन लोग भी एक एक डिवीजन मतलब एक जिला के रूप में। अभी पश्चिम बस्तर, दरबा डिवीजन, दक्षिण बस्तर, उत्तर बस्तर, पूर्व बस्तर, गढ़चिरौली, इस तरह का जो उनका जिला मान के चल, इस हिसाब का डिवीजन बनाया जाता है। बीजापुर कौन से एरिया में आता है? बीजापुर तो पश्चिम बस्तर, पश्चिम में आता है। और सुकमा दक्षिण? सुकमा दक्षिण, हाँ। और नारायणपुर वगैरह? नारायणपुर पूर्व बस्तर में। पूर्व बस्तर। और कोंडागांव, कांकेर उधर? वो उत्तर बस्तर। उत्तर बस्तर में आता है। चलिए, ये तो आपने बता दिया दादा। एक और जानकारी चाहिए था हम लोग को
पीएलजीए का फुल फॉर्म क्या है? पीएलजी आखिर क्या है? दर्शकों को थोड़ा स्पष्ट बताइए। पीएलजी का फुल फॉर्म ये होता है कि उनके जो जन छेपामार सेना, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ठीक। पीपुल्स। ये उनका जो माओवादी पार्टी का एक सेना है। तो इसको कैसे चलाया जाता है? मतलब इसको कैसे किया जाता मतलब ये उनके सेना क्या करता है, मतलब जो शासन के कितने भी जो पुलिस है, है? इनसे लड़ना है, पुलिस का हथियार लूटना है, उनके संगठन को मजबूत करना है। यही काम उनके जो पीएलजे करता है। अच्छा, अन्य एक और सवाल है मेरा। टीसीओसी, टेक्निकल ऑफेंसिव काउंटर कैंपिंग, ये हर बार हमने कई बार वीडियो में जिक्र किया है। ये गर्मियों के सीजन में नक्सलियों के द्वारा चलाया जाता है, टीसीओसी का कैंपिंग। टीसीओसी का अर्थ क्या है? थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। टीसीओसी मतलब अभी क्योंकि गर्मी का सीजन है, फोर्स उनके मेन अड्डा तक भी घुस जाता है। अभी नदी नाला कुछ नहीं रहता है। नहीं रहता है। हाँ। इसलिए नक्सली क्या करते हैं, अभी क्योंकि पत्ता भी जड़ जाता है, उन लोगों को छुपने के लिए भी थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए गर्मी के समय मतलब जो पुलिस ऑपरेशन ज्यादा करते हैं बोल के उन लोग 3 महीना का टीसीओसी लेते हैं, जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल तक। ये जो टीसीओसी संचालन करते हैं, मतलब पुलिस को उनके नक्सलियों के ऊपर जो अटैक होने का उसको रोकने के लिए पुलिस पर उन लोग काउंटर अटैक करने के लिए टीसीओसी का अभियान चलाते हैं। टीसीओसी में कुछ सिखाया जाता है क्या नक्सल साथी लोगों को, साथी नक्सलियों को? ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब इसका मतलब एचजेडसी उनके जो सीसी डिसाइड करता है कि इस साल 3 महीना चलाया जाए, ना तो 4 महीना चलाया जाए। अच्छा। उस हिसाब से इसको चलाते हैं। मतलब हर साल 3 ही महीना 4 महीना करके ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बारिश के समय टीसीओसी खत्म हो जाता है। बाकी उनका जो फोर्स कंपनी, एलजेएस, प्लाटून, बटालियन, इन लोग तो खाली रहते हैं। तो इनको उस समय क्या जिम्मेदारी देते हैं कि प्रति घटना मतलब बड़ा घटना ना कर छोटे मोटे घटना आप लोग करते रहो। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा दादा पद, अभी जो पद है डीकेएसजेडसी, सीसी, एरिया कमेटी मेंबर, तो कुछ आइडिया है आपको कौन है अभी? सीसी मेंबर कौन है, कुछ पता है आपको? अभी तो कौन किस एरिया में जिम्मेदारी लिया क्या ये तो नहीं पता, लेकिन पहले जो मरा गया वो रमन्ना था, और जो आनंदू दूल्हा करके उसी को ये लोग बोलते क्या थे। थे? सीसी थे? हरिभूषण, इन लोग सीसी मेंबर थे। हरिभूषण, हाँ हाँ। हरिभूषण का तेलंगाना का जिम्मेदारी था, जो दूल्हा का मतलब ये दक्षिण पश्चिम बस्तर का ये जिम्मेदारी था। अभी मतलब मैं जो इधर आने के बाद अभी किसको बनाए क्या किए अच्छा। तो नहीं पता, लेकिन अभी सीसी मेंबर तो बहुत सारे लोग हैं। देवजी है, गणेश अन्ना है, गणपति है, बसवराज वो तो पार्टी का महासचिव है, और सोनू है, कोसा है, ऐसे बहुत सारे बहुत लोग है। लेकिन उनके केंद्र कमेटी के द्वारा किस किस को कौन सा मतलब डिजाइन दिया जाए उस हिसाब से हम लोग देख रहे होंगे। अच्छा, तो अन्ना ये अभी देवा को जानते हो आप? हाँ, देवा को जानता हूँ। अभी कौन से पद में, आपको कुछ पता है? देवा तो अभी जेडसी मेंबर है। एसजेडसी मेंबर है, यानी कि एक मुख्यमंत्री का पद के तौर पे ये पद दिया जाता है, हाँ ऐसे ही है ना दादा? हाँ, राज्य कमेटी लेवल राज्य का कमेटी उसको लेवल जो का पद पद है। दिया गया। अच्छा, और हिड़मा को जानते हो आप? हिड़मा के बारे में कभी सुने हो? हाँ, हिडमा को जानता हूँ। जब आप नक्सल संगठन से अलविदा किए थे तब कौन से पद में था हिड़मा? हिडमा उस समय जेडसी मेंबर था। एसजेडसी मेंबर जेडसी था, मेंबर था, बटालियन कमांडर था। बटालियन कमांडर। अभी सीसी बन गया होगा। अभी पता नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं सीसी बन गया, उसको सीसी में लिए बोल के, ले भी होंगे, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि इसको सीसी में लिए लिए बोल कि के। नहीं लिए? अच्छा, तो उस समय कौन था ना? आप लोग, आप जब नक्सल संगठन को छोड़ दिए तब उस समय सीसी कौन था? सीसी उस समय देवजी था, गणेश अन्ना था, वो सोनू था, और कोसा था, और चंद्रन्ना था, हरिभूषण था, रमन्ना था, ये नीलम सीसी थे उस अब समय। अभी बीजापुर एरिया, बीजापुर सुकमा में डीवीसीएम कौन कौन है, कुछ पता है आपको? डीवीसी अभी तो अपने जिला का तो मालूम ही है। हाँ। नेशनल पार्क में तो दिलीप है, मदेर में नागेश पदम था, वो तो मरा गया। बैरंगढ़ में तो कमलू पुनेम है, गंगालूर में दिनेश। अच्छा, ये डीवीसीएम है मतलब? जी। अच्छा, तो ये थे गोपी अन्ना। हालांकि इन्होंने कब सरेंडर किया ना? मैं 2020 2020 में। आप उस समय कौन से पद में थे? मैं एरिया कमेटी सदस्य था, हाँ। मतलब एसी चाचू वाला सदस्य था।
तो जिस तरीके से आपको अन्ना बताया, विस्तार से आपको समझाए हैं कैसे कैसे पद दिए जाते हैं, कैसे उन पदों को चलाया जाता है। तो कुल मिला के जिस तरीके से सरकार को चलाया जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री का पद होता है, मुख्यमंत्री का पद होता है, एक विधायक का पद होता है, तो उसी तरह नक्सल संगठन में भी पद दिए जाते हैं। स्टार्टिंग एरिया कमेटी मेंबर होता है, उसके बाद डीवीसीएम होता है, डिविजनल कमेटी मेंबर होता है, और उसके ऊपर थोड़ा ऊपर जाएंगे यानी कि राज्य लेवल का पद होता है डीकेएसजेडसी यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी। इसके अलावा एक और पद होता है यानी कि देश में जो देश को जो चलाया जाता है, जिस तरीके से नक्सल संगठन को जैसे चलाया जाता है, जैसे देश को प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जाता है, उसी तरह से नक्सल संगठन को चलाने के लिए एक सीसी का पद होता है, केंद्रीय कमेटी मेंबर। वही है ना, हाँ, सीसी यानी कि केंद्रीय कमेटी मेंबर। मेंबर। तो इससे ऊपर भी एक पद रहता है, अन्ना बताया हमको, क्या रहता है ना इससे ऊपर? पुलिस ब्यूरो। पुलिस ब्यूरो रहता है। इसमें कितने लोग रहते हैं? 5 लोग। आप 5 ज्यादा से ज्यादा संख्या के मुताबिक 7 भी रख सकते हैं। अच्छा, 7 भी रहते हैं। तो ये लोग तमाम लोग मिलकर नक्सल संगठन को चलाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और साथ में अगर आपको जानकारी सही लगा, अगर आपके दोस्तों को भी इस जानकारी को साझा करना है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में बसर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।